अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बेहद स्टाइलिश और बेहद खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके हल्की सी आयरन से इसे पेस्ट किया हुआ है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए इसकी डबल फोल्डिंग की चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और लंबाई मैंने 8 इंच ली है। अब हमने नेक को ड्रा करना है, तो नेक को बंद वाली पेपर पेस्टिंग की साइड से चौड़ाई वाली साइड पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और गहराई वाली साइड पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। मुझे नेक को देखिए अपने अकॉर्डिंग छोटा ही तैयार करना है, इसलिए मैं इसकी मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लूँगी। आप इसकी मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3.5 इंच देखें इसकी गहराई ली है, हाफ इंच सिलाई में जाएगा और टोटल नेक हमारा 3 इंच पर बनकर तैयार होगा। अब ऐसे स्केयर शेप देने के बाद इसके अंदर हम खूबसूरत सी राउंड शेप को ड्रा करेंगे। तो पहले हम हल्के से राउंड शेप को ड्रा करेंगे, फिर जब ये अच्छे से राउंड शेप आ जाए तो फिर इसे हम गहरा कर देंगे। तो गहरा करने के बाद देखें अभी हमारा राउंड शेप हमारी ड्रा हो गई है। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन देना है, तो यहाँ मार्जिन देखें मैं यहाँ हाफ इंच का दूंगी, क्योंकि ये मार्जिन हाफ इंच ही अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये मार्जिन आप हाफ इंच का ही देंगे। तो सारे हाफ इंच पर राउंड में हम सारे निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को भी आपस में मिलाते हुए एक और खूबसूरत सी राउंड शेप को ड्रा कर देंगे। और यूं हमारा हाफ इंच के डिस्टेंस से सारा राउंड नेक देखें ड्रा हो गया। अब राउंड नेक ड्रा हो गया, जहां हमने आगे डिजाइनिंग करनी है अब हमने वो मेजरमेंट लेनी है। तो हमने मेजरमेंट जो लेनी है, यहाँ मैं मेजरमेंट लूँगी 1 इंच और 2 पॉइंट की, जिसमें हम बाद में अपनी डिजाइनिंग करेंगे। 1 इंच और 2 पॉइंट पर सारे राउंड में हम निशान लगा देंगे। बिल्कुल देखें बाहर वाली साइड से 1 इंच और 2 पॉइंट के निशान लगाते हुए हम सारे राउंड में ऐसे निशानों को घुमा देंगे। फिर इन निशानों को भी फिनिशिंग के साथ देखें एक दूसरे के साथ मिलाते हुए एक और राउंड शेप को ड्रा कर देंगे, जिसका डिस्टेंस 1 इंच और 2 पॉइंट का होगा। तो ऐसे ही सारे डिस्टेंस देखें आपस में मिलाते हुए राउंड शेप ड्रा करेंगे तो इसकी कुछ ये फॉर्म आ जाएगी। अब हमने मेन इसका बाहर वाली साइड पर मार्जिन लेना है। यहाँ तो देखिए हमारा सेंटर में डिजाइन बनेगा। अब इसकी बाहर वाली साइड पर मेन मार्जिन लेना है, जो कि नेक की बैक वाली साइड पर हम इसे कवर करेंगे। तो यहाँ मार्जिन में देखिए 1 इंच पर ले रही हूँ। आप ये मार्जिन हाफ इंच का भी ले सकते हैं, पौने इंच का भी ले सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी होगी कि आप ये मार्जिन कितना शो करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये मार्जिन 1 इंच का शो करूंगी, इसलिए मैं 1 इंच पर सारे निशान लगाऊंगी राउंड में। फिर इन निशानों को भी खूबसूरती से मिलाते हुए एक और राउंड शेप को ड्रा कर दूंगी। यूं ये देखें दो हमारे पास राउंड में नेक ड्रा हो जाएंगे, एक 1 इंच की चौड़ाई और एक हाफ इंच की चौड़ाई पर। और इसके सेंटर में जो डिस्टेंस है 1 इंच और 2 पॉइंट का, उसे डिजाइनिंग के साथ कवर करना है। तो अब शोल्डर वाली साइड से हम 1.5 इंच पर देखें लंबाई वाली गहराई वाली साइड पर निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर दोनों तरफ। फिर इन निशानों को भी आपस में मिलाकर यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये पेपर पेस्टिंग हमारी कट होने के बाद निकल जाएगी। बाकी सारी हमारी देखें बाकी नेक हमारा निकल आएगा फिनिशिंग के साथ। अब इसे फिनिशिंग के साथ हमने कट करना है। तो सबसे पहले हम नेक को बाहर वाली साइड से कट करेंगे, फिर हम अंदर वाली साइड से नेक को कट करेंगे और अंदर वाली साइड से फिनिशिंग से नेक कट करने के बाद अब जो सेंटर में देखिए हमने जहाँ डिजाइनिंग करनी थी वहाँ डिजाइनिंग वाली पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे। और जो शोल्डर के ऊपर देखिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था, उसे हम कट नहीं करेंगे। उस मार्जिन को छोड़ते हुए इसके नीचे से देखिए राउंड नेक को सारा कट करके हम निकाल देंगे। तो फाइनली हमारा नेक देखिए कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक में देखिए तैयार हो गया। अब हमने इसे तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए हम इसका इजाफी फैब्रिक कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्ट शर्ट के ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले शर्ट का मिड बनाएंगे और इसकी रैंडमली जो देखिए पेपर पेस्टिंग राउंड की निकली थी वो सबसे पहले सेट करेंगे। उसके बाद हम ऐसे नेक को सेट करेंगे, इससे नेक की हमारी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जैसे इसे सेट करेंगे और बाद में नेक की मेजरमेंट को निकाल देंगे और बाकी जो हमारा देखिए पैटर्न का नेक था उसे हम अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अच्छे से आयरन फ्रंट से और बैक से करने के बाद इसके सेंटर में ऐसे हल्का सा देखिए कट लगाएंगे और बिल्कुल नेक के ऊपर वाले जो हाफ इंच का नेक है वहाँ 2 पॉइंट का देखिए मार्जिन छोड़ते हुए सारे नेक के फैब्रिक को हम यहाँ कट कर देंगे। तो यहाँ आपने देखें सारा फैब्रिक यहाँ कट कर देना है और बाकी नीचे राउंड वाली साइड पर भी सारा फैब्रिक आपने इजाफी कट कर देना है। जस्ट हम उतना ही रखेंगे जितना कि नीटनेस के साथ अंदर की तरफ टर्न हो जाए। तो अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो काइंडली मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब राउंड देखें इजाफी फैब्रिक निकालने के बाद नीचे अंदर बाहर वाली साइड पर जो राउंड है वहाँ हम ऐसे हल्के हल्के कट लगाएंगे, लेकिन कट लगाते वक्त हम यहाँ बिल्कुल किनारे तक कट को बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए कट लगाएंगे। और राउंड के ऊपर वाली साइड पर देखिए हमने यहाँ कोई भी कट नहीं लगाया और इसे हम फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करेंगे ग्लू स्टिक लगाते हुए। यहाँ आपके पास अगर ग्लू स्टिक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जो भी ग्लू आप इस्तेमाल करते हैं इजीली वो लगाते हुए इसे आप नीट लुक देंगे। लेकिन आप यहाँ सिलाई बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि सिलाई रैंडमली भी अगर लगाकर आप बाद में खोलते हैं तो नेक की फिनिशिंग मुतासर हो जाती है। इसलिए आपने नेक की फिनिशिंग का खास ख्याल रखना।
अब अच्छे से देखें एजेस हमने ऊपर से और नीचे से कवर कर दिए और इसे आयरन करेंगे तो ये लॉक हो जाएंगे और लॉक होने की वजह से देखिए इसकी फिनिशिंग नेक की कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई है। अब यहाँ तक हमारा सारा देखिए नेक तैयार हो गया। अब हमने इसे फिनिशिंग के साथ इसके एजेस को कवर करना है और नेक को देखिए स्टिच करना है। तो उसके लिए यहाँ मैं सॉफ्ट वाली देखिए नेट का इस्तेमाल करूँगी। सॉफ्ट वाली नेट लूँगी और ऐसे नेक के ऊपर रखते हुए 1-1 इंच का फैब्रिक अजाफी छोड़ते हुए नेट का हम इसे ऐसे इजाफी कट कर देंगे। इजाफी नेट सारी निकालने के बाद जितना पीस हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया। अब यहाँ हम रैंडमली नेक के ऊपर यहाँ ग्लू स्टिक को लगाएंगे और ग्लू स्टिक को लगाते हुए ऊपर आयरन कर देंगे और अपनी नेट को यहाँ अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि सिलाई लगाते वक्त ये हिले जुले नहीं और इसमें कोई भी चुनट वगैरह ना आ जाए। अब किनारे किनारे पर सारी हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद अंदर वाली साइड से जो फैब्रिक इजाफी है उसे हम कट कर देंगे। जस्ट हमने 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ना है। जो 1 पॉइंट का मार्जिन हम यहाँ छोड़ेंगे उसे हम छोटे छोटे यहाँ डीप कट लगा लेंगे और डीप कट लगाने के बाद नेट को अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे अच्छे से देखिए शेप से को बिठा लेंगे। लेकिन देखें शेप बैठ गई है लेकिन फिर भी ये नेट है तो उठी है। इसे अच्छे से फिक्स करने के लिए यहाँ देखिए जो सिलाई लगाई थी वहाँ हम सारे यहाँ ग्लू स्टिक को लगाएंगे। ग्लू स्टिक को लगाते हुए जब हम नेट को ऐसे फिक्स करेंगे तो यहाँ देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आएगी। नेक हमारा बिल्कुल खूबसूरती के साथ देखिए तैयार हो गया। अब ये सारी नेट देखिए हमने फिक्स कर दी नेक वाली साइड से नीचे से, लेकिन इसे फिक्स नहीं किया और इससे पहले हमने फिक्स करने से पहले हमने इसके सेंटर में डिजाइनिंग करनी है। तो डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ मैं देखिए ये गोल्ड डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बाजार में आम रेडीमेड मिल जाती है गोल्ड डोरी। इसे चरमा डोरी भी बोलते हैं और तवीज वाली डोरी भी बोलते हैं। ये हम लेसेस वाली दुकान से मिल जाती है। तो देखिए इसके ऊपर कुछ रेशमी ना फैब्रिक की लेयर होती है, वो लेयर इसके ऊपर होती है और अंदर से ये कॉटन स्टाफ में होती है। तो देखिए ये खूबसूरत सी डोरी के साथ हम इसे खूबसूरत ही लुक देंगे और साथ में ये कुछ पर्ल मोती का इस्तेमाल करेंगे जो कि मीडियम साइज के हैं। तो इसका होल देखें बड़े वाला होल है, लेकिन ये होल बड़ा होने के बावजूद भी इस डोरी से नहीं गुजरता। तो इसलिए हम यहाँ सुई में डबल थ्रेड का धागा लेंगे। डबल थ्रेड का धागा लेते हुए डोरी के बिल्कुल किनारे पर अच्छे से 2 टांके लगा के पक्का करेंगे इसे। फिर मोती डाल के देखें हल्का सा उसे पुश करेंगे तो इजीली ये अंदर चला जाए। बिल्कुल आसानी के साथ देखें ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हम सारे मोती पहले धागे में डालेंगे और धागे में डालने के बाद सारे उन्हें हम इजीली डोरी के अंदर डाल देंगे। तो देखिए ऐसे बड़ी ही आसानी के साथ ये सारे मोती देखिए इसमें दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अगर सुई के बगैर आप डालेंगे फिर बड़ी मुश्किल होगी, फिर वो अंदर नहीं जाएंगे। इसलिए अगर आप ये डोरी के साथ डिजाइनिंग करना चाहें तो बहुत अच्छा है मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए कि अगर उन्हें गोल्ड डोरी नहीं बनानी आती, उनसे एक जैसी नहीं बनती बैलेंस के साथ, या उन्हें बनानी नहीं आती, बनाने के बाद अगर उन्हें सीधी करनी नहीं आती, परेशान ना, वो भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। वो इस डोरी के साथ कर लें, बिल्कुल इजी मेथड है। इस डोरी के साथ भी खूबसूरत डिज़ाइनिंग होती है। बस आपने फिनिशिंग का ख्याल रखना होता है। तो सारे मोती 1 बाय 1 करते हुए अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग में जितने चाहिए हमने सारे डाल दिए हैं। अब हमें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखिए डोरी में एक मोती को ऐसे रखना है और इसे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऊपर से मार्जिन रखते हुए इसे यहाँ कट कर देना है। तो जितनी हमने डोरी कट की है तो हमारी डोरी की लेंथ यहाँ आई है देखिए 4 इंच पर। अब 4 इंच की हमारी डोरी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सारी डोरियाँ जितनी के हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चाहिए इन्हें हम कट कर देंगे। तो यहाँ 1 बाय 1 करते हुए सारी डोरियों के सेंटर में एक एक मोती हम रखते जाएंगे और इन डोरियों को देखिए ऐसे कट करते जाएंगे। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे जितनी जो डोरियाँ चाहिए थी वो सारी मैं ऐसे कट कर दूंगी और अपने डिज़ाइन को हम फिनिशिंग लुक देंगे। अब सारी डोरियाँ देखिए हमने कट कर दी हैं। अब हमने इन डिज़ाइन में सेट करना है। तो सेट करने से पहले हम नेट के फैब्रिक को ऐसे उठाएंगे और उसके ऊपर देखिए ऐसे कोई भी रफली चीज़ रखते हुए उसे देखिए ऐसे साइड पे कर देंगे। अब सारे नेक को हमने यहाँ से नीट कर दिया क्योंकि डोरियाँ हमने पहले ऊपर वाली साइड से लगानी है, अटैच करनी है, क्योंकि ऊपर का नेक का देखिए होल कम है और नीचे की राउंड ज़्यादा है। तो अगर हम नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है मेरी बिगिनर्स बहनों से मुश्किल हो जाए कि फिर वो ऊपर से अच्छे से सेट ना हो। इसलिए आप इन्हें ऊपर से सेट करेंगे तो नीचे वाली साइड पर की जो गुलाई है उसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली देखिए मार्जिन के साथ आ जाएगा। ऊपर से आपने बस डिस्टेंस का ख्याल रखना है। तो इस डोरियों में देखें ऊपर रेशमी फैब्रिक की लेयर है, देखें अटैच करेंगे यूएच की मदद से, क्योंकि ये फैब्रिक ग्लू से अच्छे से फिक्स नहीं होंगी, इसलिए हम यहाँ यूएच लगाते जाएंगे और सारी डोरियों को ऐसे देखिए डबल करते हुए इनमें तकरीबन 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए 1 बाय 1 करते हुए सारी ऐसे राउंड नेक में ऊपर वाली साइड से सेट करते जाएंगे। बिल्कुल जैसे देखिए मैं सेट कर रही हूँ, यूएच लगाते जाएंगे और इन्हें सेट करते जाएंगे तो ये इजीली देखिए सेट होती जाएंगी। लेकिन अगर आप ग्लू से लगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो इतनी अच्छी सेट ना हो और आपको परेशानी हो। इससे ये बिल्कुल इजीली लग जाती है, बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है। ऐसे ही देखें सारी डोरियाँ अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग जितनी हमें चाहिए थी हम अपने सारे नेक पर पहले ऊपर वाली साइड पर अटैच करेंगे। इन्हें फिनिशिंग लुक देने के लिए इसके ऊपर हल्का हल्का देखिए हम यहाँ बिल्कुल हल्का हल्का यूएच को लगाएंगे ताकि जो हमारी नेट है वो अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और हमारा नेक स्टिच होते वक्त आगे पीछे बिल्कुल भी ना आ जाए। हल्का हल्का देखें ये यूएच को लगाएंगे और नेट को ऊपर रखते हुए इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे और इसे फ्रंट वाली साइड करते हुए इसे ऊपर से आयरन करके लॉक करेंगे पहले। अब यहाँ देखें इसे फ्रंट वाली साइड पर करते हुए अच्छे से पहले सेट करेंगे ताकि हमारी नेट के नीचे से कोई भी
चुनट वगैरह ना रह जाए। अच्छे से सेट करते हुए इसे हम अब आयरन करेंगे। आयरन करने से इसकी फिनिशिंग बढ़ जाएगी और नेट हमारी बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी, क्योंकि हमने यूएच को लगाया है। तो इससे हमारा नेक देखें बहुत ही फिनिशिंग आ जाएगी और खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। अब ऊपर से सारा नेक हमारा फिक्स हो गया। अब हमने नीचे से देखे नेट है हमारी, वो भी हमने नेक पर अटैच करनी। तो उसके लिए हम इसके किनारे पर पहले हम ग्लू स्टिक को लगाएंगे, फिर नेक को ऐसे उठाएंगे और नेक की जो पेपर पेस्टिंग है उस वाली साइड पर सारा रैंडमली हम यहाँ ग्लू स्टिक को लगा देंगे, ताकि नेट को हम देखें नीचे से बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ऐसे सारे ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और नेट को रखते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद देखिए मोती और डोरी पीछे करेंगे डिजाइन को, और सारे देखिए ऐसे हम आयरन करके इस नेट को लॉक कर देंगे अपनी जगह पर। ये अब देखिए हमारा सारा नेक फिक्स हो गया। तो यहाँ हमने देखे इसे सिलाई लगानी थी, लेकिन मेरी नीडल टूट गई। टूटने की वजह से मेरी फाइनल सिलाई नहीं लग सकी। लेकिन आप यहाँ सारे डिजाइन पर नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे डोरी को उठाते हुए। सिलाई आप देखें पहले लगा लेंगे और डोरी ऐसे खुली रहेगी। अब इस डोरी को देखें सिलाई लगने के बाद ये फिनिशिंग लुक तो आ गई। अब डोरियों को अटैच करना है, तो मोती तो ऑलरेडी इनमें हमने डाले हुए हैं। अब नीडल में हम डबल थ्रेड का धागा लेंगे और डबल थ्रेड का धागा लेते हुए ऐसे ही डोरियों को अपनी जगह पर सेट करते हुए देखिए एक किनारे से हम यहाँ नीडल को निकाल लेंगे और उस मोती के अंदर से डालते हुए हम दूसरी तरफ लाकर इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। सेंटर में देखें जितना डिस्टेंस आप जैसे डोरियों को सेट करेंगे बिल्कुल वैसे ही डिस्टेंस छोड़ते हुए ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हम ऐसे ही मोती के सेंटर से देखें सुई को निकाल लेंगे और वहां नीचे की तरफ ले जाते हुए इसे पहले पक्का करेंगे, फिर आगे वाले मोती की तरफ जाएंगे। तो ऐसे ही सारे नेक के मोती देखें डोरियों के साथ हम ऐसे ही इन्हें अटैच कर देंगे। फिर इनकी डिजाइनिंग देखें फिनिशिंग लुक में तैयार होगी। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे मोती हम नेक के देखें नेक में ऐसे फिक्स कर देंगे स्टिच के साथ। तो बिल्कुल ही आप यहाँ चाहे तो डबल थ्रेड लें, यहाँ चाहे तो आप 4 लेयर भी ले सकते हैं धागे की, वो आपकी खुद की मर्जी है। सारे मोती हम फिनिशिंग के साथ यहाँ देखें नेक के ऊपर स्टिच कर देंगे, जिससे हमारी डोरी भी फिक्स हो जाएगी और हमारा मोती भी फिक्स हो जाएगा। तो ये वॉश होने के बाद भी नेक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना ये खुलेगा ना ये ख़राब होगा। इसके एजेस भी देखिए कवर हो जाएंगे। जो बैक वाली साइड पर हमने 1 इंच का अजाफी फैब्रिक नेट का रखा था उसे भी हम हैंड स्टिच कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ सिलाई भी 1 इंच के डिस्टेंस पर लगा सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी है कि आप सिलाई लगाते हैं या हैंड स्टिच करते हैं। मैं लेकिन इसे हैंड स्टिच करूँगी। तो ऐसे ही देखिए सारे मोती हम अटैच करेंगे और अपने नेक को फाइनल लुक दे लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे नेक की फाइनल लुक कुछ ये आई है, जो कि बड़ी खूबसूरत और नीट लुक थी। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।